हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? सब लोग अच्छे हो ना? तो जैसा कि आप सब जानते हो, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 15 जो है प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के ऊपर, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। सबसे पहली चीज कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग, या तो एक दूसरे के साथ कनेक्शन, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर चलना या काम करना, जो भी कहते हैं उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। यहाँ पे है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। जियोमेट्री आप स्टडी कर चुके हो, लेकिन यहाँ पे हमें कैसी जियोमेट्री स्टडी करनी है? कोऑर्डिनेट। सबसे पहले आपको थोड़ा सा याद दिलवा दूं, आप लोअर स्टैंडर्ड में नंबर लाइन स्टडी करते थे। आप बोलोगे सर लोअर स्टैंडर्ड में नहीं, अभी हमने की है, चैप्टर नंबर 1 में हम सब ने की है ना। ठीक है ना, पता है ना आप सबको? चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या स्टडी किया था? यस, नंबर लाइन स्टडी की थी। लेकिन वहां पे हम लेते थे, जो लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी करते थे ना, तब हम लेते थे पॉजिटिव नंबर्स। पहले सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को नंबर लाइन पे लेते थे, फिर नेगेटिव भी आए, फिर रेशनल नंबर्स भी आए, फ्रैक्शन मालूम है ना, स्टैंडर्ड 8 में 3/5 में 7/5, वो सब हम कैसे लेते थे। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड 9th में आया, तब हमें इरेशनल नंबर कैसे लेने हैं वो भी हमने लिए। ठीक है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड भी हमने की थी, और फिर रूट वाले कैसे डिनोट करने वो भी मैंने करवाया चैप्टर नंबर 1 में। अगर याद ना हो तो चैप्टर 1 के वीडियो वापस देख लीजिए। अब हम आपको बता दें कि कोई पूरी नंबर लाइन जो है, आप कोई भी रियल नंबर पकड़ लो, कोई भी रियल नंबर, तो उसके रिलेटेड नंबर लाइन पे कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा आपको। सेम वे इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर नंबर लाइन का आप कोई भी एक पॉइंट लोगे तो उसको रिलेटेड है ऐसा एक रियल नंबर मिलेगा आपको। दोनों ट्रू हैं। तो सबसे पहला टॉपिक मैंने नोट्स, यहाँ पे नोट्स जो है वो बहुत सारी आएंगी, कुछ इसमें से 1 मार्क के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज, वी नो दैट फॉर एवरी रियल नंबर, हर रियल नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पॉइंट ऑन नंबर लाइन। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पॉइंट ऑन नंबर लाइन। यूनिक पॉइंट है, किसी भी रियल नंबर के लिए नंबर लाइन पे एक ही पॉइंट मिलता है, एक से ज्यादा नहीं मिलते। ऑल्सो फॉर एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, कन्वर्स मैंने बोला, नंबर लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट के लिए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर। हर एक रियल नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉइंट, एंड हर एवरी पॉइंट के लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक रियल नंबर। ठीक है, अब आगे जा रहे हैं। वो तो नंबर लाइन था। नंबर लाइन जो है वो 1 डायमेंशनल है। हम चैप्टर नंबर 5 में स्टडी कर चुके हैं। आप बोलोगे सर सारे चैप्टर्स आप एक साथ बोल रहे हो। भाई मैथमेटिक्स यही है, पूरा इंक्लूडेड होता है, एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल होता है, ऐसा कहते हैं तो भी चलेगा। तो अब देखिए, सेम वे वो हमने 1 डायमेंशनल किया था, सिर्फ एक लाइन पे। लाइन जो है वो 1 डायमेंशनल है। अब अगर हमें 2 डायमेंशनल डिनोशन लेना है तो आपको पता है 2 डायमेंशनल शेप को हम कहते हैं प्लेन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सेम वे इन 2 डायमेंशनल प्लेन वी वांट 2 नंबर लाइंस फॉर इंडिकेटिंग अ प्लेस ऑफ एनी पॉइंट, या तो थिंग। सेम वे अगर 2 डायमेंशनल प्लेन जो होता है उसमें अगर हमें किसी नंबर को इंडिकेट करना है तो उसमें हमें 2 नंबर लाइन चाहिए। कितनी चाहिए? 2 नंबर लाइन। आप पहले स्टडी का आप कर चुके हैं, इसका यूज कर चुके हो। देखिए, एक नंबर लाइन ऐसी होती है हॉरिजॉन्टल, और दूसरी नंबर लाइन जो होती है वो होती है वर्टिकल। यहाँ पे लिखा बहुत ज्यादा है, स्पेस नहीं है, इसलिए मैं ये छोटा करके समझा रहा हूँ, लेकिन समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये दोनों नंबर लाइन है। अभी इसको भी आपको पता है आप क्या कहते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बस वही सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। ये चीज हो गई। अब ये जो प्लेन में इन प्लेन मेथड फॉर इंडिकेटिंग पॉइंट, प्लेन में जो पॉइंट्स को इंडिकेट करने की मेथड जो है उसे कहा जाता है इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसे क्या कहा जाता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।
प्लेन में अगर आपको किसी नंबर को इंडिकेट करना है तो उसे कहा जाएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्यों कहा जाता है? ड्यू टू इट्स फाउंडर, जिसने इसे इन्वेंट किया था, इन्वेंटर या फाउंडर, रेने डिकार्टे, उसका नाम, जो फेमस मैथमेटिशियन, एक फेमस मैथमेटिशियन थे रेने डिकार्टे, उन्होंने ये चीज जो है वो इन्वेंट की है, इसीलिए उनके नाम के ऊपर से इसे रेने डिकार्टे, कार्टे के ऊपर से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। क्लियर है? अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता क्या है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन कार्टेशियन प्लेन सिस्टम हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल तो पता है ना, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जो सरफेस ऑफ अर्थ को पैरेलल हो उसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल। तो ये देखिए यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। इसमें एक्स एक्सिस में हमेशा एक्स कैपिटल करना पड़ेगा, ये जो एक्स डिनोशन करते हैं वो। एंड वर्टिकल लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन जो सरफेस ऑफ अर्थ को पैरेलल होती है, सॉरी परपेंडिकुलर होती है, सरफेस ऑफ अर्थ को कैसी होती है? परपेंडिकुलर। अभी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर का मीनिंग पता है ना? पैरेलल मतलब होगी जो नेवर इंटरसेक्ट, एंड परपेंडिकुलर का मतलब होगा 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे। तो यहाँ पे हम 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे ऐसी लाइन बनाएंगे तो इसे क्या कहा जाएगा? वाई एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। सेम वे जैसा इसमें मैंने बोला एक्स कैपिटल, वैसे इधर भी वाई कैपिटल हमेशा आएगा। जब भी आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का नाम लिखो तब वो कैपिटल ही आता है। अब आगे, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, इन दोनों का इंटरसेक्शन जहां पे होगा उस पॉइंट को कहा जाता है इज कॉल्ड ओरिजिन। उसे क्या कहा जाता है? ओरिजिन, विच इज डिनोटेड बाय ओ। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, और दोनों जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं उसे कहा जाता है ओरिजिन एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ। इट इज ओ, नॉट जीरो। हाँ, ध्यान रखना है, ये ओ है। डिनोशन, पॉइंट का डिनोशन कुछ एबीसीडी के अल्फाबेट से होता है, इट इज ओ, मींस ओरिजिन। अब आगे, अब एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें, ऑन एक्स एक्सिस पॉजिटिव नंबर्स लाई ऑन राइट साइड ऑफ ओरिजिन। पॉजिटिव नंबर्स कहाँ पे लाई करते हैं? राइट साइड ऑफ ओरिजिन। ये ओरिजिन, इसका राइट साइड एक्स एक्सिस पे देखिए यहाँ पे 1 2 3, ये एक्स एक्सिस पे राइट साइड, एंड नेगेटिव नंबर्स लाई लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन। नेगेटिव नंबर्स जो है वो ओरिजिन के कौन सी साइड लेफ्ट करेंगे, सॉरी कौन सी साइड आएंगे? लेफ्ट साइड। ठीक है, -1 मैंने छोटा ड्रॉ किया इसलिए आप लोग थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करना, 5 6 नंबर तक आ जाने चाहिए दोनों साइड। ऑन वाई एक्सिस पॉजिटिव नंबर्स लाई ऑन अप साइड ऑफ ओरिजिन। इसमें वाई एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर्स कहाँ पे आएंगे? अप साइड, 1 2 3, और नेगेटिव नंबर्स कहाँ पे आएंगे? नीचे, -1 -2 -3। देखिए जैसे मैंने नंबर इंडिकेट करके लिखे हैं ना, वैसे ही आपको लिखने पड़ते हैं। मतलब एक्स एक्सिस पे अगर आपको नंबर लिखने हैं तो वो हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे ही लिखने पड़ते हैं, आप उसको ऊपर नहीं लिख सकते। ये कार्टेशियन प्लेन सिस्टम का आइडल मोड नहीं है। फिर वाई एक्सिस पे अगर आपको लिखना है तो आपको वाई एक्सिस ये है तो उसकी लेफ्ट साइड में ही नंबर्स इंडिकेट करने होंगे, आप राइट साइड नहीं कर सकते। आप कई बार ऐसा ग्राफ स्टडी कर चुके हो, ऐसा गिवन हो, तो ये भी एक्चुअली यही है, क्योंकि ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। आपको सिर्फ इसका काम होता है, इसलिए आपने ये पार्ट जो है वो बड़ा किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने नंबर गिवन होते हैं, वैसे यहाँ पे गिवन होते हैं। देखिए मैंने अभी जो रूल बोले वो इसमें भी अप्लाई होते ही थे। एक्स एक्सिस में हम नंबर लिखते थे नीचे, वाई एक्सिस के नंबर लिखते थे लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो इतना ये टॉपिक है, स्टार्टिंग टॉपिक है। वैसे तो बेस है, आप सबको आता है, ऐसा ही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप बड़ा ड्रॉ करना, आप अपनी फेयरबुक में ये सब कुछ लिख लेना। इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। अभी आगे इसमें नोट्स बहुत सारी आएंगी, क्योंकि पूरा चैप्टर मोस्ट ऑफ थियरेटिकल अप्रोच है। लेकिन हाँ, एक चीज बता दूं, अगर ये चैप्टर वीक रहा तो स्टैंडर्ड 10th में वापस एक और चैप्टर आता है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, चैप्टर नंबर 7 है वो।
आपकी 10th की बुक में। तो अगर ये चैप्टर वीक रहा तो यहाँ पे कैलकुलेशंस नहीं आती, यहाँ पे आपको बेस समझना है, वहाँ पे कैलकुलेशंस बहुत सारी आती हैं, ठीक है। तो अगर ये समझ में नहीं आया तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये हो गया, इसको है ना ऐसे बॉक्स में ड्रॉ करना ताकि पता चले कि ये प्लेन है, ठीक है। इसके आप ड्रॉ कर लो, उसके बाद इसके ऊपर ऐसे बॉक्स कर देना ताकि ये कार्टेशियन प्लेन है। अब इसमें इंडिकेट कैसे करेंगे, नेक्स्ट थिंग बता दूं आपको, एक दो ग्राफ चाहिए होंगे, ग्राफ अपने पास रख लेना लेके। इस चैप्टर में भी चाहिए, इसके बाद भी चाहिए, फिर 14 चैप्टर में भी आएंगे। सो ग्राफ बुक ले लोगे तो बेटर रहेगा, वरना आपको थोड़े बहुत ग्राफ बुक में भी हो सकता है कि कम पड़े तो एक्स्ट्रा ग्राफ भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। सो ग्राफ प्रिपेयर रखना है, ये पहले लिख लीजिए, फिर आगे हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आगे का मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज 3.1 में जाते हैं। एक्चुअली ये डिस्क्राइब्ड क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का प्रैक्टिकली यूज कैसे होता है वो आपको इस सम में जानने के लिए मिलेगा, लेकिन इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन ऐसा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आप अपने टेबल लैम्प, आपका टेबल लैम्प जो है टेबल के ऊपर पड़ा है, उसका प्लेस कैसे डिस्क्राइब करोगे अनदर पर्सन को। देखिए मैंने यहाँ पे ये टेबल ड्रॉ किया है, रेक्टेंगुलर टेबल, और इसमें एल लिखा है, वो टेबल लैम्प है, वो पॉइंट पे टेबल लैम्प है। अब इसे आप अपने वर्ड्स में भी कर सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है, जैसा मैंने किया है वैसा ही करना है। सबसे पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिवाइड माई टेबल हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इनटू इक्वल पार्ट्स। सबसे पहले हम हमारे टेबल को हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर ये ना करो तो भी चलता है। नाउ आई विल मेजर डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे मैंने स्पेस जो एरो किया पहले ये लिखना है। नाउ आई विल मेजर डिस्टेंस ऑफ लैम्प एंड लाइन विच इज नियर टू मी। अब मैं लैम्प एंड जो लाइन जो नियर टू मी, मतलब यहाँ पे हम बैठे होंगे, ये हमारे पास वाली लाइन है, उसका मेजर लेंगे। लेट इट इज x सेंटीमीटर, समझ लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है वो x सेंटीमीटर है। एंड आई विल मेजर डिस्टेंस ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ टेबल एंड लैम्प। टेबल की जो लेफ्ट साइड है उसका और लैम्प का मेजर लेंगे। लेट इट इज y सेंटीमीटर। ये x है, ये y है, ऐसा समझ लीजिए। अब क्या करेंगे, नाउ आई विल डिस्क्राइब दैट। अब मैं इसे डिस्क्राइब कर दूंगा। लैम्प इज एट x सेंटीमीटर फ्रॉम साइड ऑफ द टेबल विच इज नियर टू मी। लैंप जो है मेरे हाथ के पास की जो साइड है उससे x सेंटीमीटर दूर है। एंड एट y सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द टेबल। लेफ्ट साइड से कितना डिस्टेंस पर है, y सेंटीमीटर के ऊपर, ठीक है। ऐसे डिस्क्राइब करना है। थोड़ा सा वर्ड चेंजिंग चलेगा, एकदम इजी है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसमें ज़्यादा है। ये लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन 2 में भी लिखना ज़्यादा है एकदम इजी, तो ये लिख लीजिए। फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन 2 लिख के वीडियो आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 2 कंटिन्यू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बिकॉज इतना बड़ा क्वेश्चन है कि वो लिखूंगा तो उसी में बोर्ड बढ़ जाएगा। मैं रीड करते जाता हूँ, आप अपने पास टेक्स्ट बुक रखना एंड समझाते जाता हूँ। उसमें ब्रैकेट में गिवन है स्ट्रीट प्लान। अ सिटी हैज टू मेन रोड्स। सिटी हैज टू मेन रोड्स क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। वो एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, सेंटर ऑफ द सिटी पे। दो मेन रोड हैं। These two roads are along the north south direction and east west direction। मतलब ये दोनों रोड्स जो हैं वो कहाँ से पास होते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे टू मेन रोड्स जो हैं वो ड्रॉ करूँगा सिटी के। देखिए ये हो गया नॉर्थ साउथ रोड। ये कौन सा हो गया, नॉर्थ साउथ रोड। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये हमारा हो गया नॉर्थ साउथ रोड। और दूसरा ईस्ट वेस्ट रोड। ईस्ट वेस्ट रोड जो है वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। मिडिल में आपको बनाना होगा।
ठीक है, ये दो रोड हो गए, ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये दोनों रोड हो गए। अभी आगे आपको क्वेश्चन में क्या कहा है, आगे क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक पेज टर्नओवर कीजिए, उसमें कहा है ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड्स। बाकी की सिटी में जितनी भी स्ट्रीट्स हैं वो इन दो रोड्स को पैरेलल हैं। पैरेलल मतलब पता है ना, नेवर इंटरसेक्ट, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल ही आएंगे, लेकिन कितनी है क्या है वो मैं रीड करता हूँ। रन पैरेलल टू दिस रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट, मतलब इस रोड से 200 मीटर पे एक और स्ट्रीट है, 200 पे एक और है, 200 पे एक और है, ऐसे कितने हैं, तो वहां पे आपको बताया है देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। हर एक डायरेक्शन में कितनी स्ट्रीट्स हैं, 5 स्ट्रीट। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस। रोड और स्ट्रीट को किससे प्रेजेंट करना है, सिंगल लाइन से। देखिए हम ये सिंगल लाइन से प्रेजेंट कर रहे हैं। अब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपको 200 मीटर ले लेना है, 200 मीटर पे ही लाइंस जो है वो सारी आएंगी। हर एक डायरेक्शन में 5 लाइंस हैं, 5 रोड्स हैं सॉरी। तो देखिए मैं ऊपर 5 ले लूँगा, मैं यहाँ पे 1 नहीं लूँगा, बिकॉज अगर मैंने 1 लिया तो बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं 5 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को 1 लेना है अपनी टेक्स्ट बुक में। 1 2 3, फिर आया ये 4 एंड ये लास्ट वन इज 5। अब इन पांचों में से पास होने वाले रोड्स जो है, मतलब लाइंस जो है वो हमें ड्रॉ कर लेनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये फर्स्ट वन हुआ, फिर यहाँ पे मैं सेकंड वन ड्रॉ करूँगा, थोड़ा सा आगे पीछे जाएगा मेरा बोर्ड में, क्योंकि फिर टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा वीडियो में। ये तो आपको ड्रॉ करना आ जाए, इसलिए मैं ये ड्रॉ करके समझा रहा हूँ आपको। फिर ये होगा 4, और ये हो जाएगा 5। नॉर्मली रोड से रोड का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है, इसलिए मैंने पॉजिटिव साइड में ड्रॉ किया है। यहाँ पे जो ओरिजिन है, अब यहाँ पे ओरिजिन को मैं पॉइंट कोई भी बोल देता हूँ, ये बोल देता हूँ। ठीक है, फिर अब आगे इसमें भी पॉजिटिव साइड में मैं 5 ले लूँगा, 5 के डिस्टेंस पे। ठीक है, देख लेता हूँ 5 का डिस्टेंस कंटेन हो जाएगा। 0 से स्टार्ट करें, हाँ हो जाता है, बट मैं इसमें 4 लूँगा, क्योंकि फिर वरना मुझे सारी कनेक्ट करनी पड़ेंगी। आपको 1 सेंटीमीटर ही लेना है सब जगह पर। ठीक है, सो आप टेंशन मत लेना, आपको स्केल लेके 1 सेंटीमीटर पे अपार्ट करना है। 12, 16 एंड 20। चलिए मैं इसमें से पास होने वाली लाइंस जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे रोड्स हो जाएंगे। ये हमारा दूसरा रोड है, स्ट्रीट्स। ठीक है, ये तीसरी स्ट्रीट है, फिर ये 4th स्ट्रीट है, फिर ये 5th स्ट्रीट है। कोई भी एक साइड में इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, ये स्ट्रीट्स देखिए, इसको मैं बोल देता हूँ स्ट्रीट नंबर 1 2 3 4 5। वैसे ये जो है स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। आप ऐसा है तो थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करना है। ये भी स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5। ये जो है देखिए, हर एक साइड में 5 स्ट्रीट्स हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं पॉजिटिव साइड्स में।
अब आगे क्या कहा है आपको क्वेश्चन में, देर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, बहुत सी जगहों पे क्रॉस स्ट्रीट होता है मॉडल में। देखिए ये सारे क्रॉस स्ट्रीट्स है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्योंकि देखिए हमें स्ट्रीट्स कैसे ड्रॉ करनी है, 5 स्ट्रीट्स जो है वो ईस्ट वेस्ट में ड्रॉ करनी है, पैरेलल बोली है इसलिए, एंड 5 स्ट्रीट्स जो है वो नॉर्थ साउथ में ड्रॉ करनी है। अब आगे क्या बोला है, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, कोई भी क्रॉस स्ट्रीट होगा, फॉर एग्जांपल मैं ये ले रहा हूँ, चलिए ये क्रॉस स्ट्रीट है, वो कैसे बनता है, इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, ये 2 स्ट्रीट से बनता है। कौन कौन सी 2 स्ट्रीट, एक तो है स्ट्रीट नंबर 4 विच इज ईस्ट वेस्ट वाली, एंड स्ट्रीट नंबर 1 एंड 4 से ये बनता है, ठीक है। फिर 1 रनिंग इन नॉर्थ साउथ, पहले आपको नॉर्थ साउथ वाली देखनी है, मतलब पहले स्ट्रीट 1 फिर स्ट्रीट 4 एंड 1 एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्ड इन द फॉलोइंग मैनर, कौन सा मैनर में रिफर करते हैं वो भी बताए। इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5th इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन meet at some crossing, then we will call this cross street 2 5, मतलब नॉर्थ साउथ की पहले लेनी है, ये सेकंड वन नॉर्थ साउथ की, एंड ईस्ट वेस्ट की 5th वन, ये सेकंड और ये 5th वन जहां पे इंटरसेक्ट करती है तो उसे हमें बोलना पड़ेगा 2 and 5, क्या बोलना पड़ेगा 2 and 5। अब फर्स्ट वन क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4 3, how many cross streets as be can be referred to as 4 3 4 3। अब देखिए सिस्टम क्या है, पहले जो आती है वो नॉर्थ साउथ वाली होती है, पहले आया 4 तो 4th ऑफ नॉर्थ साउथ एंड 3 ऑफ ईस्ट वेस्ट, 4th and 3 ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड, कितनी क्रॉस स्ट्रीट जो है वो ऐसे रिफर्ड की जा सकती है, सिर्फ एक ही की जा सकती है, क्योंकि स्ट्रीट 4 ऑफ ईस्ट, स्ट्रीट 4 ऑफ नॉर्थ साउथ एंड स्ट्रीट 3 ऑफ ईस्ट वेस्ट आर इंटरसेक्टिंग इन ओनली 1 पॉइंट्स, ठीक है, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देर आर ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट, only 1 cross street can be referred to as 4 3। देखिए ये है 4 3, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 3, ठीक है। फिर उसके बाद आगे पूछा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 3 4। 3 4 बोला है, 3 4 मतलब 3 पहले आएगी नॉर्थ साउथ वाली स्ट्रीट 3 एंड ईस्ट वेस्ट वाली स्ट्रीट 4, ये स्ट्रीट 3 एंड स्ट्रीट 4 यहाँ पे इंटरसेक्ट होंगी, एक ही मिलेगा उसमें भी 3 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देर आर ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 3 4, ठीक है। इसमें भी हाउ मेनी पूछा तो हाउ मेनी तो उसमें आएगा सिर्फ एक। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्टेशियन प्लेन में भी आप अगर किसी एक पॉइंट को डिनोट करते हो तो वो यूनिक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, यूनिक नंबर, यूनिक पेयर, यहाँ पे यूनिक नंबर नहीं बट यहाँ पे यूनिक पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो है वो रिफर करेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सेकंड वन आप लिख लेना, ठीक है। इस वीडियो में हम यहाँ तक का रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आगे के वीडियो में हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अब नए नोट्स आएंगे, एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई, नए नोट्स के बाद फिर नई एक्सरसाइज आएगी, ठीक है। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।